अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को टोपोलॉजी के 19th लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। रामी मैथमेटिकल सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर इस तरह का थंबनेल होगा, तो अगर कोई भी वीडियो टोपोलॉजी की देखनी हो तो उसमें से देखी जा सकती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी, जो कि एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस की बुक, जो डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब की बुक है, उसके 8th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सेपरेशन एक्सियम, सबसे पहले रिवीजन ऑफ सेपरेशन एक्सियम्स, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टी नॉट स्पेस, और इसके साथ साथ टी नॉट स्पेस के जितने भी थ्योरम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद T1 स्पेस डिस्कस करेंगे, T1 स्पेस भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ जो इसके थ्योरम्स होंगे वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो ये आज के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम टोपोलॉजी को यूज़ करते हुए कुछ स्पेसिस डिस्कस करेंगे जिनको हम सेपरेशन एक्सियम्स कहते हैं। तो ओपन और क्लोज्ड सेट हम पहले पढ़ चुके हैं। ओपन सेट वो सेट थे जिनको हमने कहा कि जो टा से बिलोंग करते हैं, और क्लोज्ड सेट वो सेट थे जिसको हमने कहा कि ये इनका अगर कंप्लीमेंट टा से बिलोंग करता हो तो ये क्लोज्ड सेट होते हैं। तो ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए हम द सेपरेशन एक्सियम्स आइडेंटिफाई ऑल दीज क्लासेस, तो इन सारी क्लासेस को आइडेंटिफाई करता है। वी शैल सी डैट द रियल लाइन हैज़ मोस्ट, तो मोस्ट इसमें से रियल लाइंस होती हैं, रखती है, और इनफैक्ट ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ आर करेक्टराइज्ड टी नॉट स्पेस, T1 स्पेस, T2 स्पेस, और इसी तरह से T4 स्पेस ये डिस्कस की जाएंगी। तो इनमें दो स्पेसेस को आज डिस्कस करते हैं और उसके कुछ थ्योरम्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टी नॉट स्पेस। टी नॉट स्पेस अ टोपोलॉजिकल स्पेस, टी नॉट स्पेस इफ इट इज सेटिस्फाइज द टी नॉट एक्सियम्स। अगर टी नॉट एक्सियम को सेटिस्फाई करता है तो वो टी नॉट स्पेस कहलाएगा। डेट इज़ फॉर एनी 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स के लिए जो कि हमारे पास ए और बी हैं, ए और बी 2 एक्स के पॉइंट्स लिए जाएं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ओपन सेट, तो कम से कम एक ऐसा ओपन सेट ज़रूर बिलोंग करे जिसमें से कंटेन वन ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट तो रखता हो बट नॉट द अदर। यानी कि किस तरह से हो, अगर ए और बी 2 पॉइंट हों एक्स के, तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट यू, कोई यू ऐसा बिलोंग करना चाहिए जो कि टा से बिलोंग करेगा तो ओपन होगा। दिस इंप्लाइज यू इज ओपन। तो ये हमें पता है कि ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए यू जिसमें ये एक पॉइंट तो हो, यानी कि ए तो बिलोंग करता हो यू में से, लेकिन क्या हो कि बी डज नॉट बिलोंग टू यू। यानी कि इस तरह की प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती हो तो उसको हम कहते हैं टी नॉट एक्सियम। इसको टी नॉट एक्सियम कहते हैं। तो ये टी नॉट एक्सियम है। तो इस टी नॉट एक्सियम के साथ हम जो स्पेस बनाएंगे टोपोलॉजिकल स्पेस, तो उसको हम कहेंगे टी नॉट स्पेस। तो इस तरह से अगर ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो इसको हम कहते हैं टी नॉट स्पेस। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले इनडिस्क्रीट स्पेस। इनडिस्क्रीट स्पेस वो स्मॉलेस्ट स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, फाई और एक्स। तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट की 2 पॉइंट्स की अगर इनडिस्क्रीट स्पेस बनाई जाए, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए और बी, ये 2 एलिमेंट हैं, तो इसके लिहाज से अगर टा बनाया जाए तो टा इज इक्वल टू होगा फाई और ए बी, यानी कि एक्स। तो ये टा होगा। तो अब देखें, इसमें कोई ऐसा सेट यू नहीं है जिसमें एक पॉइंट तो हो दूसरा पॉइंट ना हो। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे कि ये टी नॉट स्पेस नहीं है। ये टी नॉट स्पेस नहीं है। टी नॉट स्पेस होती तो कम से कम टी नॉट एक्सियम सेटिस्फाई करती। तो इसी तरह से अब ये देखें, साइरपिंस्की स्पेस है। साइरपिंस्की स्पेस हमारे पास है। तो अब ये साइरपिंस्की स्पेस में फाई है, ए सिंगल है और एक्स है। तो अब देखें, ए इसमें एलिमेंट बिलोंग करता है, यानी कि ए बिलोंग करता है यू से। यू जिसको हमने ले लिया
स्मॉल ए एलिमेंट वाला सिंगलटन सेट। तो अब इसमें से ए तो बिलोंग करता है बट बी डज नॉट बिलोंग टू यू, इस यू को बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है कि साइरपिंस्की जो स्पेस है ये टी नॉट स्पेस है। तो इसी तरह से रियल लाइन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज अ टी नॉट स्पेस, ये भी टी नॉट स्पेस होती है। सब स्पेसिस ऑफ टी नॉट स्पेस आर टी नॉट स्पेस, ये सब स्पेसिस जो लेते हैं वो भी टी नॉट स्पेस की टी नॉट स्पेस ही होती हैं। फॉर इफ एक्स टा इज अ टी नॉट स्पेस, अगर एक्स टा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस टी नॉट स्पेस है तो वाई कोई सबसेट लिया जाए एक्स का, तो अब y सब स्पेस हो x की, तो दे आर a और b बिलोंग टू डिस्टेंट पॉइंट्स ऑफ y, तो दो डिस्टेंट पॉइंट होंगे y के भी, अगर x में है तो दोनों डिस्टेंट पॉइंट y के भी होंगे, तो y के भी वो डिस्टेंट पॉइंट ले लिए दो। तो देन a b आर इन x, तो ये हमें पता है कि ये x के तो एलिमेंट हैं ही हैं। सिंस x इज टी नॉट स्पेस, ये हमें पता था बड़ी स्पेस जो है वो टी नॉट स्पेस है। देयर इज एन ओपन सेट u, तो इसमें कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट था u जो कि जिसमें एक पॉइंट था दूसरा पॉइंट नहीं था, बट नॉट दी अदर, दूसरा पॉइंट नहीं था। तो बट अब देखें u1 जो है यहाँ पे भी कोई ऐसा होगा जो कि हमारा बनेगा u1 y इंटरसेक्शन u से, तो y इंटरसेक्शन u से बनेगा, तो इसका मतलब है जो ऐसा होगा कंटेन्स a बट नॉट b, तो वो भी a कंटेन करेगा लेकिन b को नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कम से कम एक ऐसा u1 तो सब स्पेस में भी होगा जो कि ये एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा, टी नॉट एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके बाद है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन जो कि हम यूज़ करेंगे। तो अब पॉइंट x को हम टोपोलॉजिकल स्पेस में लिमिट पॉइंट कहते हैं ऑफ a का, इफ एवरी ओपन सेट u कंटेन्स a कंटेनिंग x कंटेन्स a पॉइंट ऑफ a डिफरेंट फ्रॉम x डेट इज। तो अब ये हमारे पास ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस अगर x हो, लिमिट पॉइंट टू बी अ लिमिट पॉइंट स्मॉल x को हम लिमिट पॉइंट उस सूरत में कहेंगे कि वो एवरी ओपन सेट u कंटेन्स, के हर ओपन सेट u कंटेन करे x को और कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a, और इसी तरह से a के पॉइंट को भी कंटेन करे a के अलावा, x के अलावा a के किसी ऐसे पॉइंट को भी कंटेन करे x के अलावा, डिफर फ्रॉम x, तो x के अलावा। दोबारा सुन लें, x स्मॉल जो है ये लिमिट पॉइंट होगा उस सूरत में a का लिमिट पॉइंट होगा जब कि हमारे पास कोई ओपन सेट u कंटेन x, इस x को कंटेन करे, और इसी तरह कंटेन्स हमारे पास a का कोई ऐसा पॉइंट भी जो x के अलावा हो वो भी कंटेन करे। तो इसको अगर मैथमेटिकली लिखें, कोई ऐसा u एग्जिस्ट करे जो कि कंटेन करे a का कोई पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम x, यानी कि इंटरसेक्शन दोनों की नॉट इक्वल टू 5 हो, कम से कम एक ऐसा पॉइंट ज़रूर हो। तो अब इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि इसका कोई ना कोई पॉइंट एक u में है, सही। तो अगर 5 होती तो इसका मतलब है दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो अगर 5 है, तो इसका मतलब है दोनों के पॉइंट्स डिफरेंट हैं। तो इस तरह से u कोई ओपन सेट ऐसा हो जिसके अंदर कोई a का पॉइंट हो और वो x के अलावा हो, तो इस तरह से हम इसको कहेंगे कि ये लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट है। दिस सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड ड्राइव्ड सेट, इसको ड्राइव्ड सेट बोलते हैं, a प्राइम से जाहिर करते हैं, a d भी लिखते हैं बाज़ औक़ात। तो अभी एक थ्योरम करते हैं, अ स्पेस x इज टी नॉट स्पेस, एक x स्पेस है वो टी नॉट स्पेस है, इफ़ एंड ओनली इफ वो टी नॉट स्पेस होगी। इस सूरत में अगर a फॉर एनी a व b इन x, a b x के लिए a नॉट इक्वल टू हो b के,
तो ए का क्लोजर लिया जाए, यानी कि सिंगल्टन सेट ए का क्लोजर लिया जाए, तो वो नॉट इक्वल टू हो क्लोजर ऑफ बी सिंगल्टन सेट। तो अगर ये दोनों बराबर ना हो तो ये टी नॉट स्पेस होगी, और अगर टी नॉट स्पेस हो तो ये दोनों के क्लोजर बराबर नहीं होंगे। ये चीज़ें प्रूव करनी है, इफ़ एंड ओनली इफ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लोजर क्या होता है। क्लोजर हमें पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, सारे क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो उसको हम कहते हैं क्लोजर ऑफ ए। तो क्लोजर ऑफ ए हमें पता चल गया कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए होता है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये चीज कंसीडर करते हैं, टी नॉट स्पेस कंसीडर करते हैं, और हमने प्रूव ये करना है कि ये हमारे पास इन दोनों का क्लोजर बराबर नहीं है। तो सपोज दैट कि x कोई टी नॉट स्पेस है, अगर x कोई टी नॉट स्पेस है तो ये हमें पता है कि दो एलिमेंट a और b x के लिए, तो हमें ये पता है कि a और b दोनों बराबर ना हो तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ओपन सेट, ऐसा एक ओपन सेट तो एग्जिस्ट करेगा जिसमें हमारे पास a होगा बट नॉट b, a होगा b नहीं होगा। तो बट देन a इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ b। तो अब देखें a जो है वो इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ b, तो b का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो सिंस a इज नॉट इन b, तो a ही b में नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों के क्लोजर भी डिफरेंट होंगे। तो ये पहली कंडीशन इसके ज़रिए से सेटिस्फाई हो गई, टी नॉट के ज़रिए से। अब कन्वर्सली लेते हैं। अब क्या चीज़ है कन्वर्सली में, हमने ये चीज़ कंसीडर करनी है कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, और ये साबित करना चाह रहे हैं हम, ये क्लोजर ऑफ ए सिंगल्टन सेट नॉट इक्वल टू क्लोजर ऑफ बी सिंगल्टन सेट, ये दोनों बराबर नहीं है। अब ये साबित हम ये करना चाह रहे हैं कि ये टी नॉट स्पेस होगी, जिससे एक्स में से ये जो ए बी लिया है ये टी नॉट स्पेस होगी, ये चीज़ साबित करना चाह रहे हैं। कन्वर्सली सपोज दैट फॉर एनी टू डिस्टेंट पॉइंट्स ए और बी, दो डिस्टेंट पॉइंट ए और बी जो दोनों इक्वल नहीं हैं, तो क्लोजर ऑफ ए बराबर नहीं है क्लोजर ऑफ बी, ये चीज़ हमने सपोज कर ली। और अब ये हम साबित करना चाह रहे हैं कि ये टी नॉट स्पेस है। तो टी नॉट स्पेस करने के लिए हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं। सपोज किया कंट्रेरी सपोज कर लिया कि ये टी नॉट स्पेस, सपोज कंट्रेरी डेट एक्स इज नॉट अ टी नॉट स्पेस, तो एक्स टी नॉट स्पेस नहीं है। अगर एक्स टी नॉट स्पेस नहीं है तो इसका मतलब है कि डेट इज एवरी पॉइंट इन, तो हर एक में कंटेन्स ए आल्सो कंटेन बी। तो अब हर एक ओपन सेट ऐसा होगा जिसमें ए भी है बी भी है। तो देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट पॉइंट, हमें पता है कि लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टी से ए इज इन बी, तो इसका मतलब है लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टी से ये हमें पता लगा, इसका मतलब है ए भी बी में है। तो अब देखें ये तो एक सिंगल्टन सेट का है क्लोजर, तो ए इसमें है, सो डैट ए अगर इसमें है, ए जो हमने एलिमेंट लिया था वो एक सेट में है पहले वाले में, और इसी तरह से दूसरे में भी है। तो इसका मतलब है हमने जब भी सबसेट प्रूव करना होता है, सबसेट प्रूव करना होता है, पहले का एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट स्मॉल ए बिलोंग करता है, जैसे कि हम ए से ले लेते हैं, तो ए सेट से अगर बिलोंग करता है, अगर हम प्रूव कर दें कि ये स्मॉल ए बिलोंग करता है बी से भी, तो देन हम कह सकते हैं कि ए कैपिटल सबसेट है बी कैपिटल का, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, स्मॉल ए जो कि ए सिंगल्टन सेट के क्लोजर का एलिमेंट ले लिया, और अगर इसका एलिमेंट लें तो इसका मतलब है ये
अब टी नॉट स्पेस नहीं है तो ये इसका एलिमेंट है, तो इसका भी हो सकता है, टी नॉट स्पेस तो नहीं है ना। तो अब बी क्लोजर का भी ये एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ए क्लोजर सबसेट है बी क्लोजर का। तो अब इसी तरह से सिमिलरली दूसरी साइड से हम एवरी ओपन सेट कंटेन्स, तो अब हर ओपन सेट कंटेन्स बी आल्सो कंटेन ए, तो बी कंटेन करता है तो इसका मतलब है ए भी कंटेन करता है, अदरवाइज एक्स इज नॉट टी नॉट स्पेस, तो इसका मतलब है टी नॉट स्पेस नहीं होगा। अब बी एलिमेंट ले लिया इसमें से, बी क्लोजर में से, यानी कि बी सिंगल्टन सेट के क्लोजर में से एक एलिमेंट स्मॉल बी ले लिया, तो अब ये इसका भी एलिमेंट है क्योंकि ये टी नॉट स्पेस तो है नहीं, तो ये क्योंकि जो हमने लिए हैं सेट ये हैं, तो क्योंकि इसका ये हमें पता है कि क्लोज्ड सेट है, तो देन इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब है कि दोनों, ये इसका सबसेट था, ए सिंगल्टन का क्लोजर इसका सबसेट था, तो बी सिंगल्टन का क्लोजर इसका सबसेट है, तो इससे हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर हैं। बट हमने तो ये कंसीडर किया हुआ है कि ए क्लोजर नॉट इक्वल टू बी क्लोजर, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे ये हमें बराबर आ गया, तो दिस इज दी कंट्राडिक्शन। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई हमारी उस फैक्ट की जो हमने सबसे पहले कंसीडर की थी। तो इसका मतलब है कि जो हमने सपोज किया था वो ही कंट्रेरी हो गया, वो ही गलत हो गया, कंट्राडिक्शन होगी उसकी कि टी नॉट इज स्पेस इज नॉट, तो ये हमारे पास x इज नॉट टी नॉट स्पेस, ये वाली कंट्राडिक्शन आ गई, तो दिस दस x इज अ टी नॉट स्पेस, ये चीज़ प्रूव हो गई। तो थ्योरम में पहले क्या किया, टी नॉट स्पेस ली और ये चीज़ साबित की। अब क्या किया, ये चीज़ ली और इसको टी नॉट स्पेस साबित किया। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है टी नॉट स्पेस के लिहाज। इसी तरह से T1 स्पेस a topological space x star is said to be T1 स्पेस, इसको T1 स्पेस उस सूरत में कहते हैं डिस्टेंट पॉइंट ए बी देयर आर ओपन सेट्स यू वी, कोई दो ऐसे ओपन सेट यू वी हों जिसमें एक पॉइंट तो हो लेकिन दूसरा पॉइंट ना हो। ओपन सेट यू वी सच डैट कंटेन्स वन बट नॉट दी अदर, एक कंटेन तो करता हो लेकिन बट नॉट दी अदर, दूसरा कंटेन ना करता हो। जिस तरह से हम लिख सकते हैं T1 स्पेस है, ए बी दो एलिमेंट लिए जाएं, दो डिस्टेंट पॉइंट लिए जाएं, तो ओपन सेट U के लिए एंड V के लिए A U में हो, B जो है U में ना हो, इसी तरह से B V में हो, B और A जो है वो V में ना हो। तो इस तरह से ये क्लियरली T1 स्पेस इज अ टी नॉट स्पेस, ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा हमेशा। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो ये कन्वर्स नॉट ट्रू है। साइरपिंस्की स्पेस जो है ये हम ऐसी स्पेस है जो कि टी नॉट स्पेस होती है बट T1 स्पेस नहीं होती। तो कई ऐसी T1 स्पेस हैं जो टी नॉट स्पेस होती हैं, हर सूरत में होंगी ही होंगी। तो वन कैन ईजीली वेरीफाई द सब स्पेस एंड प्रोडक्ट ऑफ T1 स्पेस आर T1 स्पेस। तो ये आप लोग इजीली साबित कर सकते हैं कि सब स्पेस भी T1 स्पेस की T1 स्पेस ही होती है। दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट ऑफ टू T1 स्पेस इज T1 स्पेस, ये चीज़ हम इजीली साबित कर सकते हैं। तो अब देखें एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज अ T1 स्पेस। पहले हमने इनडिस्क्रीट देखा था तो वो टी नॉट स्पेस ही नहीं था। तो अब डिस्क्रीट स्पेस वो स्पेस होती है जो सारे के सारे सबसेट्स पर मुश्तमिल टोपोलॉजी हो, जिसका टा सारे सेट्स पर मुश्तमिल हो। अगर x हमारे पास a और b हो तो डिस्क्रीट स्पेस क्या होगी, टा इज इक्वल टू होगा फाई सिंगल्टन a, इसी तरह से सिंगल्टन b और इसी तरह से x। अब ये दो ऐसे ओपन सेट्स हैं जिसमें A है B नहीं है, जिसमें B है उसमें A नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये स्पेस T1 स्पेस है।
तो इसी तरह से रियल लाइन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज T1 स्पेस ए बी दो आर से बिलोंग करते हों तो दोनों अलग-अलग पॉइंट होते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू आर हो, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू हो, तो देन हम दो ओपन बाल्स अलग-अलग ऐसी ड्रा कर सकते हैं जिसमें एक एलिमेंट है दूसरा नहीं है। तो इस तरह से ये भी T1 स्पेस होती है। तो तीन एलिमेंट्स के लिए टाई इज इक्वल टू ये है इज़ नॉट अ T1 स्पेस, ये साइरपिन्स की स्पेस है, ये T1 स्पेस नहीं है। एनी इन्फिनिट सेट एक्स कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज़ अ T1 स्पेस। कोफाइनाइट टोपोलॉजी की हमने मिड में डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये T1 स्पेस नहीं है। तो ये हम इसको देख भी सकते हैं कि अगर x और y दो पॉइंट हों x के, तो x डिफरेंस x और इसी तरह से x डिफरेंस y आर ओपन सेट्स, ये ओपन सेट होंगे रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। तो इस तरह से अब हम ये एक थ्योरम T1 स्पेस के लिहाज से डिस्कस करते हैं। कहता है कि फॉलोइंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि अगर टोपोलॉजी में ये इक्वल होती हैं, तो x अगर T1 स्पेस हो तो ईच वन पॉइंट सबसेट ऑफ x इज़ अ क्लोज्ड। तो वन पॉइंट सबसेट अगर लिया जाए, यानी कि ऐसा एक अगर x इज़ इक्वल टू है हमारे पास a b और c, तो वन पॉइंट सबसेट इसके बनेंगे a अकेला, इसी तरह से सिंगल b और इसी तरह से सिंगल c। तो वन पॉइंट सारे के सारे क्लोज्ड होंगे, ये दूसरी स्टेटमेंट है। तो इसी तरह से कहता है वन पॉइंट अगर क्लोज्ड हैं तो ईच सबसेट ऑफ ए इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ओपन सुपरसेट्स। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो यानी कि ये हमने साबित करना है कि ये तीनों आपस में इक्वलेंट हैं। तो सबसे पहले हम अगर साबित कर दें A इम्प्लाइज B, यानी कि A के ज़रिए से B साबित कर दें, फिर B इम्प्लाइज C ये साबित कर दें, और इसी तरह से C इम्प्लाइज A साबित कर दें, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी। इनमें से एक साबित करते हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। सपोज डैट x इज़ अ T1 स्पेस, तो x T1 स्पेस है, तो T1 स्पेस है तो इसका मतलब है दो ओपन सेट ऐसे होंगे जिसमें एक एलिमेंट होगा, दूसरे में दूसरा एलिमेंट होगा, और पहले में दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, दूसरे सेट में पहला एलिमेंट नहीं होगा। तो कंसीडर दी सेट, हमने एक ऐसा सेट कंसीडर किया जो कि x माइनस x है। तो सबसे पहले क्या किया कि x1 जो है वो x T1 स्पेस है और स्मॉल x जो है वो कैपिटल X से बिलोंग करता है, और इसी तरह से इसका कंप्लीमेंट ले लिया स्मॉल x वाले सेट का। तो x माइनस स्मॉल x ये सेट ले लिया। तो अब वी नो डैट, तो इट इज़ ओपन, तो ये ओपन है, ये हम जानते हैं कैसे ओपन है। तो अब देखें T1 स्पेस के लिहाज से इसमें एक एलिमेंट है, तो दूसरा एलिमेंट ऐसा होगा जो दूसरे में होगा, इसमें नहीं होगा। तो अब दूसरा एलिमेंट सारे के सारे ऐसे हैं। तो अब इसका मतलब है कि ये जो होगा इसमें से x निकाला जाए तो दूसरा सेट इसी में होगा, टा में होगा। तो इस तरह से वी शो डैट इट इज़ ओपन। तो अब हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये ओपन है या नहीं। तो अब इसके लिए क्या किया, एक सेट को दूसरे सेट के इक्वल साबित करने के लिए हम ये करते हैं कि एक एलिमेंट पहले सेट का लें, यानी कि A बिलोंग टू कैपिटल A लें, ये चीज़ लेट करें, और इसी तरह से साबित हम ये कर दें कि ये A बिलोंग करता है कैपिटल B से भी। तो हम ये कह सकते हैं, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि A सबसेट है B का। तो ये चीज़ हम इसके ज़रिए से प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों के ज़रिए से। तो पहली चीज़ को लेट किया, फॉर आल स्मॉल a बिलोंग टू A के लिए अगर स्मॉल a बिलोंग कर जाए B से भी, तो इसका मतलब है कि A सबसेट है B का। तो इसी तरह से हमने क्या किया, अब x एक एलिमेंट लिया था जो कैपिटल X का था, और वो x जो थी वो T1 स्पेस थी। तो इसका मतलब है कोई y ऐसा एलिमेंट होगा जो उस x में नहीं होगा, लेकिन वो x माइनस a में कैपिटल X माइनस
स्मॉल एक्स सिंगलटन सेट में होगा, तो इसमें वो होगा, तो लेट कर लिया वो वाई एलिमेंट है। अगर ये वाई एलिमेंट है तो इसका मतलब है वो एक्स के बराबर नहीं है, एक्स के बराबर नहीं है क्योंकि ये T1 स्पेस है, T1 स्पेस है, तो देयर आर ओपन सेट U और V ऐसे होंगे जिसमें से एक ये होगा, दूसरे में वो होगा। एक्स बिलोंग करेगा U में, वाई बिलोंग करे नॉट करेगा U में, और इसी तरह से बिलोंग नहीं करेगा U में, और इसी तरह से वाई जो है वो V में बिलोंग करेगा और एक्स V से बिलोंग नहीं करेगा। तो अब इसका मतलब है ये स्मॉल वाई जो है वो V से बिलोंग कर गया। अब देखें ये स्मॉल वाई इसका एलिमेंट था, ये V से बिलोंग कर गया, तो अब इसका मतलब है कि एक का एलिमेंट लें दूसरे से, अगर तो ये ऑलरेडी इसका V जो है वो सबसेट है, ओपन है, तो इसका मतलब है ये खुद भी ओपन हो गया। तो ये हमारे पास x माइनस ए इज़ ओपन, डेट इज़ x इज़ क्लोज्ड। अगर ये चीज़ ओपन है तो यानी कि कंप्लीमेंट किसी सेट का ओपन है, तो इसका मतलब है सिंगलटन सेट जो हो गया ये खुद क्लोज हो गया, ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अगर ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है तो बाकी आप लोगों ने खुद करना है, डू योर सेल्फ, बी इम्प्लाइज सी और सी इम्प्लाइज ए, ये आपने खुद करना है। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।